आज हम रस के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। रस रस को काव्य की आत्मा भी कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं जिन्हें हम पहले पढ़ चुके हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। जो स्थायी भाव होता है, ये स्थायी भाव तो सहृदय के हृदय में जो स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। ये स्थायी भाव के नाम है। स्थायी भाव के 10 नाम पूछे तो अपन ये लिख सकते हैं। अगर रस के प्रकार पूछें तो रस के प्रकार 10 होते हैं और अंग 4 होते हैं। अंग चारों अंगों से मिलकर रस का निर्माण होता है और रस के जो प्रकार होते हैं वे 10 होते हैं। पहला है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति होता है। दूसरा हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास। तीसरा करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक। रोध रस, इसका स्थायी भाव क्रोध। विभत्स रस, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय। वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव विस्मय। शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद। वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव वात्सल्य। ये 10 रस बच्चों को याद नहीं हो पाते हैं, इसलिए एक फार्मूला होता है, स्रहाक वीरो भवि असावा। इस प्रकार से इस नाम याद कर ले। स्रहाक वीरो भवि असावा। श्रेष्ठ श्रृंगार, हा से हास्य, क से करुण, वी से वीर, रो से रौद्र, व से भयानक, वी से विभत्स, अ से अद्भुत, सा से शांत और वा से वात्सल्य। अगर बच्चा ऐसे याद कर लेता, स्रहाक तो श्रृंगार हास्य करुण, वीरो तो वीर रौद्र, भवि भयानक विभत्स, असावा अद्भुत शांत वात्सल्य। इस प्रकार 10 रस बच्चों को आसानी से याद हो सकते हैं। अब कई बार प्रश्न आता है श्रृंगार रस की परिभाषा लिखो, तो बच्चा लिख सकता है इस प्रकार से कि सहृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है तो श्रृंगार रस, वहाँ श्रृंगार रस होता है। दूसरा अगर कभी आता है कि हास्य रस की परिभाषा लिखो, तो लिख सकते हैं जब हास नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव संयोग होता है तो वहाँ हास्य रस होता है। इसी प्रकार करुण रस के लिए जब शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव, संचारी भाव संयोग होता है तो वहाँ करुण रस होता है। क्रोध रस के लिए जब क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव, संचारी भाव संयोग होता है तो वहाँ रोध रस होता है। विभत्स रस जब जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव, संचारी भाव संयोग होता है तो वहाँ विभत्स रस होता है। भयानक रस जब भय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव, संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ भयानक रस होता है। वीरस जब उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ वीरस होता है। अद्भुत रस जब विस्मय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ अद्भुत रस होता है। शांत रस जब निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव संयोग होता है तो वहाँ शांत रस होता है। वात्सल्य रस जब वात्सल्य नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ वात्सल्य रस होता है। श्रृंगार जो होते हैं इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहाँ नायक और नायिका के मिलन का चित्रण होता है वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। अर्थात जहाँ नायक नायक मिलते हैं और उस काव्य में वर्णन हो रहा हो तो वह संयोग श्रृंगार रस होता है। वियोग श्रृंगार जहाँ नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है या चित्रण होता है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। धन्यवाद।